नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। अभी तक हम लोग ने फर्स्ट पार्ट देखा जिसमें हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। अब जो हम लोग पार्ट शुरू करने वाले हैं वो एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि अब जो टॉपिक्स हम लोग सीखेंगे ये सेकेंड पार्ट में, वो आपका एक बेस बिल्ड करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के लिए। क्या क्या चीज़ें सीखेंगे हम? ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हाट इज ट्रेड, व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। The first topic that we are going to study is the introduction, or you can say the concept. Okay, all human beings wherever they are required to perform some or the other activity to satisfy their needs. आप कहीं पे भी हो, आप अपने घर पे हो, आप स्कूल में हो, ठीक है, या फिर आप अपने ऑफिस में क्यों ना हो, आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है टू सैटिस्फाई योर नीड। अब यहाँ पे एक्टिविटी का मतलब पैसा कमाना नहीं होता है। ठीक है, लेट्स से कि यू आर सिटिंग इन योर क्लासरूम, ठीक है, और आपको यॉर्निंग आ रही है, आपको यॉन आ रहा है, ठीक है, तो व्हाट डू यू हैव टू डू टू सैटिस्फाई योर नीड? आपको यॉन करना पड़ेगा। तो एनी एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म बाय यू इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, इसमें कहीं पे भी पैसा इन्वॉल्व हो रहा है ऐसा हमने नहीं बोला है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? They pursue different occupation to earn a livelihood and to get some psychological satisfaction. हम अलग अलग काम करते हैं, हम अलग अलग ऑक्यूपेशन में जाते हैं टू अर्न अ लाइवलीहुड। अब यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ टू अर्न, यानी पैसा कमाने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं। ठीक है, और टू गेट सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, या फिर अपनी खुद के मन के शांति के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्टिविटीज विच ह्यूमन बीइंग अंडरटेक आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। जो भी काम हम लोग करते हैं, बी इट बिजनेस, बी इट पढ़ाई, बी इट यॉर्निंग, बी इट प्लेइंग, एनीथिंग, इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी बट अदर्स आर परफॉर्म टू डिराइव पर्सनल सेटिस्फैक्शन। मैंने आपको क्या बताया? सारी एक्टिविटीज पैसे अर्न करने के लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ काम हम हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, जैसे क्रिकेट खेलना, यॉर्न करना, बेस्ट थिंग इज मूवीज देखना या फिर सो जाना। ठीक है, ऐसे काम हम हमारे पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। वहीं पे कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग पैसा अर्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे इफ यू आस्क अ टीचर, या फिर अगर आप एक बंच ऑफ टीचर्स को लेते हो और आप उनको पूछते हो कि सर आप पढ़ाते क्यों हो, कुछ बोलेंगे हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, कुछ बोलेंगे हमको पैसा अर्न करना है। तो हर किसी के लिए एक्टिविटीज अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं आपको बताता हूं, ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, पहली क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ओके, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? ये मैं आपको वंस एंड फॉर ऑल समझा देता हूं। जहां पे भी इकोनॉमिक वर्ड आपको दिखेगा, ठीक है, उसका मतलब होता है कि वहां पे पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, जहां पे भी ये वर्ड आपको दिख जाए इकोनॉमिक, दैट मीन्स वहां पे मनी इन्वॉल्व हो रहा है। और जहां पे भी हम कोई भी एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक कहते हैं, दैट मीन्स कि वहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई भी ऐसा काम जो कोई भी ह्यूमन बीइंग करता है टू अर्न मनी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था यॉर्न करना, क्या आप उससे पैसा कमा रहे हो? नहीं कमा रहे, तो वो नॉन इकोनॉमिक हो गई। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पैसा कमा रहा हूं? हाँ, मैं पैसा कमा रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया? तो जब भी कोई भी काम कोई भी ह्यूमन बीइंग करेगा विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब यहां पे जो वर्ड है दैट इज मनी, यहां पे प्रॉफिट नहीं लिखा है। ठीक है, इट इज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। अब यहां पे प्रॉफिट वर्ड क्यों मेंशन नहीं किया, ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, these activities are concerned with production, exchange and distribution of goods and services. अब ये वाला जो लाइन है उसको ध्यान से समझो। काफी बार कुछ लोग तो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं वो गुड्स को प्रोड्यूस करती है। अब ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन कोई कंपनी ने बनाई होगी, किसी कंपनी ने तो इसको प्रोड्यूस किया होगा। ठीक है, बाकी के लोग क्या करते हैं? वो लोग एक्सचेंज करते हैं या तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब एक्सचेंज या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है? जिस आदमी ने बनाया यानी मैन्युफैक्चरर, उससे खरीद के एक बायर को बेच देना। ठीक है,
समझ में आया? एक पर्सन होता है जो बनाता है, दैट इज द मैन्युफैक्चरर और द प्रोड्यूसर। एक इंसान होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडलमैन या फिर इंटरमीडिएटरी। वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है और एक बायर को सेल कर देता है और बीच में अपने थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। सिंपल। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सचेंज से रिलेटेड भी हो सकती है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुड बी एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी इनकम विच इज यूज्ड फॉर फर्दर क्रिएशन ऑफ वेल्थ और असेट। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, इसका सेल्फ मोटिव या फिर सोल मोटिव क्या होना चाहिए? टू अर्न मनी। अब ये मनी का आप क्या करोगे? या तो कोई असेट बनाओगे या तो वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है? आपकी नेटवर्थ। तो बेसिकली आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, वो पैसा कमाने के पीछे भी आपका लॉजिक क्या होता है? या तो आपकी नेटवर्थ बढ़नी चाहिए या तो शायद आपको कोई चीज़ खरीदनी है। लेट्स से कि आप 12th स्टैंडर्ड के बाद में ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक नया आईफोन लेना था। ठीक है, तो आपका सोल मोटिव क्या है? टू अर्न मनी। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। लेबर वर्किंग इन अ बिस्किट फैक्ट्री, क्यों काम कर रहा है वो? क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं। सिंपल। प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर, अब एक लॉयर है, ठीक है, वो क्यों लॉयर बनता है? क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं। सिंपल। फीस तो लेता है ना। हाँ, अगर एक लॉयर बिना फीस के काम कर रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है। टीचर टीचिंग एट वर्चुअली, मैंने बताया मैं यहाँ पे पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है, तो इफ आई एम टीचिंग एट वर्चुअली दैट मीन्स आई एम अर्निंग मनी, तो ये क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, डॉक्टर ट्रीटिंग हिज पेशेंट, अब डॉक्टर भी पैसे लेता है ना पेशेंट से वेन एवर ही ट्रीट्स। अब यहीं पे देखो, अगर कोई डॉक्टर है जो समाज सेवा कर रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट अगर वो डॉक्टर पैसे ले रहा है तो इट विल बिकम एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ इन अ टेक्सटाइल फैक्ट्री, अब टेक्सटाइल फैक्ट्री वाले तो समाज सेवा करेंगे नहीं, दे विल प्रोड्यूस अ क्लोथ, वो उसको डाई करेंगे, प्रिंट करेंगे, उसके बाद में वो क्या करेंगे? उसको सेल कर देंगे। दैट मीन्स सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न मनी। तो ये भी क्या हो गई? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? सिंपल सा टॉपिक था। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम लोग बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी।